हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत करने के बाद मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर ही पहना है क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। सो आप सभी को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज के दिन मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के क्लिनिक पर। मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वहाँ पे कैंप वगैरह लगा हुआ है। सो कैसे ये सब हम प्रोसीड करते हैं, क्या करते हैं और सारी चीज़ों को मैनेज करके कैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। आज के दिन में कुछ अलग व्लॉग होगा क्योंकि ये मेरे लिए भी अलग एक्सपीरियंस होगा। मतलब ये जो भी ये क्लिनिक से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, हमेशा मेरे लिए नया है। मैं खुद सब कुछ चीज़ें सीख रही हूँ। मुझे पब्लिक रिलेशंस पता है, मुझे लोगों से बात करना पता है बिंदास तरीके से, लेकिन एग्जैक्टली टेक्निकल चीज़ें मुझे नहीं पता है। तो वो सब भी काफ़ी मुझे पता चल रही हैं अब, जिसके लिए मैं बहुत ग्लैड हूँ। और आप सब भी इंडिपेंडेंस डे को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, इसकी उम्मीद करती हूँ। अब नेगेटिव मत होइएगा ये बोल करके कि क्या हम इंडिपेंडेंट हैं। सीरियसली हमारे देश में इतनी गरीबी है, हम लोग क्राइम रेट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब जो भी देखिए, हर देश में कुछ ना कुछ हो रहा है। अपने देश को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अगर आप लोग कुछ सहानुभूति देंगे, कुछ चीज़ कम करेंगे तो शायद बदलाव आएगा। अभी तक 80 साल हो चुके हैं, काफ़ी बदलाव आया है, हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो इसके बाद भी अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी बदलेंगे, हमारा देश प्रगति करेगा और हम लोग आगे जाएंगे। क्योंकि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यू गाइस, जस्ट सेलिब्रेट करो, खुश रहो और एक दिन के लिए सही देश को प्यार दे दो। एक दिन देश का दिन है। तो अब मैंने सोनू को भी पिक कर लिया है। अब सोनू के साथ ही मैं जाने वाली हूँ। तो पहले हम सोनू को पिक करने आए थे, तो इसलिए तब से लेकर अब तक इतना टाइम लग गया। प्लस जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा केश तो बोल, तो फिर आज रेड लाइट भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब आज ही सारी लाइट्स रेड ही रहेंगी। कुछ ग्रीन, येलो, ब्लू कोई कलर नहीं है अब लाइफ में, सिर्फ रेड है अब कलर। तो मैं पहुंच गई थी अपने क्लिनिक। काफ़ी सारी डेकोरेशन करी गई थी, बलून्स वगैरह लगाए थे, फ्लैग्स वगैरह लगाए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था क्लिनिक का माहौल। और मुझे ये भी अच्छा लग रहा था, जो ये मैंने आप लोगों को दिखाए थे अमेज़ॉन से पोस्टर और टैग, ये भी काफ़ी अच्छे से लगाए थे। CCTV के पोस्टर भी लगाए थे। सो मैं बहुत खुश थी। अंदर मैं एक जगह पर मैं जा कर के बैठ गई थी और बाहर कैंपिंग की सारी चीज़ें हो रही थी। मैं अंदर बाहर कर रही थी, मैं हेल्प भी करवा रही थी, पेशेंट वगैरह भी आ रहे थे, यहाँ पे सिस्टर्स वगैरह भी थी। फिर जो खाने के लिए है वो एक पैकेट लिया गया था। पहले मैंने एक बाइट ले लिया था, फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो कुछ ये सब कुछ ऐसा। सो अब शाम हो गई है गाइस, शाम के बज रहे हैं 4:30 करीबन। और जो काम वाम था वो काम हो गया है। काफ़ी सारी दुकानें बंद भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ चाय पी लेती हूँ। चाय पीकर फिर चलते हैं घर की तरफ आज शाम में। सो अब हस्बैंड को जो है चारनॉक पे ड्रॉप कर दिया गया है मैंने। और वेदर जो कि है ऐसा हो रहा है, गले में मेरे अभी दर्द हो रहा है गाइस, क्योंकि इतनी मीटिंग्स और इतनी बात करने के बाद मेरे को लग रहा है कुछ गरम पीना है। मैंने चाय तो पी थी, छोटी सी, एकदम इतनी छोटी सी कुल्हड़ में आती है, उससे कुछ भी नहीं हुआ, दांतों का जबड़ा भी गीला नहीं हुआ। तो अभी मेरे को तो वैसे भी मग भर के चाय पीने की आदत है, तो मुझे घर जा कर के चाय पीनी है एक बढ़िया सी, फिर ही कुछ होगा। गर्दन में दर्द हो रहा है। और सोच रही हूँ कि आज मैंने ये सैफरन कलर पहना है, इसमें अगर एक रील बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा। कुछ देश से रिलेटेड एक मेकअप भी कर लेती हूँ, तो वो भी काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। सो या लेट्स गो होम गाइस। वैसे बहुत ट्रैफिक है बाहर, मतलब 15 अगस्त जैसा लग नहीं रहा है। जनरली जैसे 15 अगस्त का जब टाइम होता है तो लोग घरों पर में होते हैं,
और ऐसा कहा जाता है कि ये ड्राई डे, कहा क्या जाता है, होता ही है, ड्राई डे होता है तो लोग उतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, घूमने फिरने नहीं निकलते हैं, क्योंकि लोगों को डर रहता है कि पता नहीं कहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा या फिर हम सेफ़ नहीं है, किसी पब्लिक एरिया में कुछ हो जाता है। मतलब हम दिल्ली वालों की तो यही वो रहती है, आइडियोलॉजी रहती है, क्योंकि दिल्ली में कहाँ पे कब बम ब्लास्ट होगा पता नहीं। तो जनरली जो ऐसे हॉलीडेज़ होते हैं उस पर घरों पर ही लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। बट यहाँ पर भी बहुत ट्रैफिक है वो, यहाँ पर मैं इट्स लाइक छुट्टी तो घूमने चलते हैं टाइप्स आई गेस। सो मैंने चाय वगैरह पी ली और एक बारी का मेरा मन कर रहा था कि मैं मेकअप ना करूं, बट फिर क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने मेरे जितने भी वो 800-900 लोग हैं इंस्टाग्राम पे जिन्हें मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं 60 डेज़ चैलेंज पूरा करूँगी, यही सब कर कर के मैं इंस्टाग्राम पर मैं ध्यान नहीं देती हूँ और मुझे कंसिस्टेंसी दिखानी है। मैंने यूट्यूब पे भी दिखाई है, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में दिखाई है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में कर सकती हूँ। बट देन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरे 2 वीडियोस में बनाती हूँ, लाइक लॉन्ग फॉर्म में बनाती हूँ लाइफस्टाइल और मैं जो कर रही हूँ उसको लेकर के, और जो मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ मेकअप से रिलेटेड, दोनों में अलग टाइप का टाइम लगता है, अलग टाइप की मेहनत लगती है। सो लेट्स गो यू गाइज, हम ये करके दिखाएंगे। लेट्स गो ऊपर। रात हो रही है, 8:30 पौने 9 बज रहे हैं, बट हम चलेंगे। लेट्स गो। सो गाइज फाइनली मैंने मेकअप कर लिया है। मैंने फ्लैग बनाया है अपनी आईज पे जिसमें ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन करके किया है। फेस का ब्लश और लिपर भी मैंने ऑरेंज ही रखा है, मेरे को कुछ ऑरेंज लिपस्टिक नहीं मिल रही थी तो मैंने ब्लश से कर दिया है ये लुक। अब मैंने ये लुक कैसे किया ये देखने के लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम पर में, और वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा। और मैंने अपनी उम्मीदों को नहीं टूटने दिया, जैसा कि मैं चाहती थी कि मैं अपने 60 डेज़ चैलेंज को पूरा करूं। उस पर आज डे 8 था जो मुझे पोस्ट करना था, बट मैं नहीं रुकी गाइज। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ इस बात को लेकर के। बाकी यहाँ पर मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, वहाँ पे भी मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि भगवान मेरा हार्ड वर्क देखे और मुझे कहीं पे तो रिकग्निशन मिले, बिकॉज आई रियली लव इट। सो चलते हैं, इसे पूरे को रिमूव करते हैं एंड उसके बाद खाना खाते हैं और आज का दिन कर देते हैं कॉल इट ऑफ, लाइक बाय, ऐसा टाइप्स करेंगे। अभी तो नहीं करेंगे, अभी पहले मेकअप रिमूव करेंगे। ये मेरी मेकअप रिमूविंग वाइप्स है, जैसे आप देखना एक स्वाइप पे ही इस पे से सब निकल जाएगा। और मैंने काफ़ी फुल कवरेज फाउंडेशन लगाया है, जैसे कि आप देख सकते हो इधर और इधर का डिफरेंस। मैंने फुल कवरेज लगाया है और देखना आँख का भी मेकअप निकल जाएगा यहीं से ही, लाइक इतना फाउंडेशन लगाया है जो वो सब निकल जाएगा एक ही बारी में। काजल वाजल सब निकल जाता है, रब नहीं कर रही हूँ इतना मैं, देख रहे हैं आप लोग, इतना कुछ रब वब नहीं किया मैंने, बड़ी सब निकल गया। यहाँ देखो और ये देखो। तो अब मैंने चेंज कर लिया है, मैं नीचे आ गई हूँ। मैंने आई क्रीम भी लगा ली है, आई क्रीम लगा के थोड़ा रेस्ट करने दूंगी, तब तक खाना खा लूँगी, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाने का सोचा है मैंने, तब तक पेनिट्रेट हो जाएगा अच्छे से। वाटर बॉटल भर लेती हूँ क्योंकि कल जाना है काम पे। और यहाँ पर मैंने पूरा सेट करके रख दिया है ऑलरेडी। हाँ, यहाँ पर मैंने सब कुछ सेट करके रख दिया है जो भी मुझे कल चाहिए होगा। आई एम ऑल सेट यू गाइज। सो लेट्स गो खाना खाने। तो यहाँ पर मैं पापा और बेटे साथ में खाना खा रहे हैं गाइस, सब लोगों को खाना खिला दिया गया है। अब बस ये रखना है मुझे फ्रिज पे, क्योंकि मम्मी को जाना होता है सुबह बाज़ार करने के लिए, तो इस वजह से सारे बर्तन की रात की ड्यूटी बेसिकली मेरी है, खाना खिलाना, बर्तन वर्तन करना। और ऑलमोस्ट हो गया है, सिर्फ पापा और दादा भाई का थाला रहता है। एंड सारे मैट्स वैट्स भी धोते हैं हम लोग। आप लोग क्या करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो क्योंकि अभी 11 बज गए हैं और सबका खाना हो गया है और मुझे डालना है व्लॉग, तो इस वजह से बस पापा का नहीं हुआ है, तो मैं ये व्लॉग को समाप्त कर रही हूँ। मैं इस व्लॉग को समाप्त कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बर्तन धो करके मैं सो जाऊँगी। बट क्योंकि मुझे आज के लिए ये व्लॉग डालना ही डालना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। फटाफट से मुझे अब इसे एडिट करना है और 12 बजे से पहले डालना है गाइस। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, लेस देन 1 घंटा है
नहीं नहीं, 1 घंटा 5 मिनट है मेरे पास। लेट्स सी मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। सो मैं इतना कुछ कर रही हूँ, इसी बात में एक लाइक तो बनता है यार। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, साइनिंग ऑफ।